हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मैं वरुण, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपके सिलेबस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से बाजार का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम उन कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात करेंगे जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं या इस वर्ष पूछे जाने की उनकी प्रबल संभावना है। तो हम इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। ज़्यादा देर ना करते हुए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन हाजिर हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, समरूप वस्तुएं किस बाजार की एक अनिवार्य विशेषता हैं? तो बच्चों बताइए, समरूप वस्तुएं किस बाजार की एक अनिवार्य विशेषता है? ज़रूर आपने समझा होगा इसको। यस, इसके ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन बी है एकाधिकार बाजार, ऑप्शन सी है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन डी है अल्पाधिकार। बताइए ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? सही समझें आप। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार एक ऐसा बाजार है जिसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से किसका संबंध पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के साथ है? निम्न में से किसका संबंध पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के साथ है? जल्दी सोच के बताइए। ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। ए आर लेस देन एम आर, बी है ए आर इज इक्वल टू एम आर, ऑप्शन सी है ए आर ग्रेटर देन एम आर, और ऑप्शन डी है ए आर नॉट इक्वल टू एम आर। तो देखिए, जल्दी देख के बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। सोचिए, या आपने सही समझा, इसका ऑप्शन है बी, ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही एक ऐसा बाजार है जिसमें ए आर और एम आर बराबर होते हैं। जैसे आपको पता है कि एकाधिकार बाजार में ए आर जो होता है वो एम आर से ऊपर होता है, और ऐसे ही एकाधिकार प्रतियोगिता में होता है। केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है जिसमें ए आर और एम आर बराबर होता है। और वो भी क्यों होता है? आपको पता है कि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, वो प्राइस को चेंज नहीं कर सकती, प्राइस स्थिर रहती है, जिसके कारण जो ए आर यानी कीमत रेखा है वो एक सीधी रेखा होती है, और जब ए आर एक सीधी रेखा होती है तो एम आर उसके बराबर होती है। तो यह अवस्था पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अवस्था है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर क्या होता है? जिस पर पॉइंट, ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है मांग पूर्ति से अधिक होती है, बी है मांग पूर्ति से कम होती है, ऑप्शन सी है मांग और पूर्ति बराबर होती हैं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या आंसर होगा? संतुलन बिंदु कौन सा बिंदु है? सही समझे हैं आप। संतुलन बिंदु वह बिंदु है जब मांग और पूर्ति बराबर होती हैं। जब मांग और पूर्ति बराबर होती हैं वही संतुलन का बिंदु होता है। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, समविच्छेद बिंदु उस स्थिति में होता है। समविच्छेद बिंदु जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं, यह किस स्थिति में होता है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है टी आर इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी है टी आर ग्रेटर देन टी सी, ऑप्शन सी है टी आर लेस देन टी सी, ऑप्शन डी है टी आर इज इक्वल टू टी सी। अब बताइए, तो समविच्छेद बिंदु किस स्थिति में होता है जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं? कब होता है ब्रेक इवन पॉइंट बच्चों? तो ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? जब टी आर और टी सी, टी आर मीन्स टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, और टी सी मीन्स टोटल कॉस्ट, कुल लागत। जब कुल आगम और कुल लागत दोनों बराबर होती हैं, उस स्थिति में ही हम कहते हैं ब्रेक, उस स्थिति को ही हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। हिंदी में उसे हम कहते हैं समविच्छेद बिंदु। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अल्पकाल में निम्न में से कौन सा शट डाउन पॉइंट है? क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, अल्पकाल में निम्न में से कौन सा शट डाउन पॉइंट है? शट डाउन पॉइंट माने उत्पादन बंद करने वाला बिंदु। तो हम बात करते हैं यहाँ पे। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए आर इज इक्वल टू ए वी सी, ऑप्शन बी है ए आर इज इक्वल टू एम आर,
ऑप्शन सी है ए आर ग्रेटर देन ए बी सी, ऑप्शन डी है ए आर इज इक्वल टू ए सी। तो बताइए कौन सी स्थिति है जो उत्पादन बंद करने वाला बिंदु है। और एक और इम्पोर्टेंट वर्ड इसमें जुड़ा हुआ है अल्पकाल में। तो अल्पकाल में आप जानते हैं, अल्पकाल में जो कोस्ट हैं वो दो भागों में होते हैं, एक वेरिएबल कोस्ट होती है और एक फिक्स्ड कोस्ट होती है। और अगर उत्पादक वेरिएबल कोस्ट भी निकाल नहीं पाता है तो वह क्या करता है, अपने उत्पादन को बंद कर देता है। तो कम से कम उसको कितनी एवरेज रिवेन्यू AR मिलनी चाहिए, जितनी उसकी एवरेज वेरिएबल कोस्ट है। अगर वो नहीं मिलेगी तो वो अपने उत्पादन को बंद कर देगा। तो उत्पादन बंद करने वाला बिंदु कौन सा होता है, जहां AR और ABC बराबर होती हैं। तो समझ गए होंगे आप इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, AR इज इक्वल टू ABC। AR इज इक्वल टू ABC इज द करेक्ट आंसर of this question number 5. Let's move ahead. आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, एकाधिकार के अंतर्गत फर्म के मांग वक्र का स्वरूप क्या होता है। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, एकाधिकार के अंतर्गत फर्म का मांग की लोच क्या होती है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है कम लोचदार, ऑप्शन बी है पूर्णतः लोचदार, ऑप्शन सी है पूर्णतः बेलोचदार और ऑप्शन डी है अधिक लोचदार। अब बताइए कि कौन सा इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आप समझ में आ रहा है आपको, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा है और आप इसका करेक्ट आंसर आप दे पा रहे होंगे। इसका ऑप्शन सही है ए, ऑप्शन ए कम लोचदार। क्योंकि एकाधिकार बाजार के अंतर्गत जो फर्म के मांग वक्र का स्वरूप है वो कम लोचदार होता है। क्यों कम लोचदार होता है? क्योंकि एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है और वो कीमत निर्धारक भी होता है, कीमत पर उसका पूर्ण नियंत्रण होता है और अन्य कोई विक्रेता नहीं होता। तो अगर वह कीमत में परिवर्तन करता है, कीमत बढ़ाता भी है, तो जो विक्रेता है, बायर है, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है वस्तु खरीदने के लिए, उसको उसी के पास जाना है। तो इसलिए इसकी जो मांग की लोच है वो कम लोचदार होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें आप देख रहे हैं पूर्णतः लोचदार, किस बाज़ार में जो मांग वक्र है यानी AR कर्व है, किस बाज़ार में वो लोचदार होती है बताइए, पूर्णतः लोचदार होती है। याद आया आपको? बिल्कुल आया होगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मांग वक्र है वो पूर्णतया लोचदार होती है। परंतु हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, एकाधिकार का। तो एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है, एकाधिकार का तो कम लोचदार होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अगर एकाधिकार की बजाय यहाँ पे कौन सा बाजार पूछा गया होता, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार पूछा गया होता और तब आपसे स्वरूप पूछा गया होता, तब आप क्या बताते? तब आप बताते ऑप्शन बी, तब कहते आप पूर्णतः लोचदार। समझ में आया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति होती है जब ऑप्शन ए है MC इज इक्वल टू TR, ऑप्शन बी है MC इज इक्वल टू MR, ऑप्शन सी है AC इज इक्वल टू AR और ऑप्शन डी है MC इज इक्वल टू TC। सोचिए, बताइए, सोच के बताइए क्या इसका आंसर होगा। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति कौन सी होती है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। MC इज इक्वल टू MR। आपको पता है फर्म के संतुलन की दो आवश्यक शर्तें हैं, MC इज इक्वल टू MR और दूसरी शर्त है MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पहली शर्त की बात हो रही है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की स्थिति कब होगी? जहाँ MC और MR बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम अब बात करते हैं ऑप्शंस की। अब आपको यहाँ यह देखना है
कि एक कथन है इसमें जो असत्य है, बाकी कथन सत्य होंगे, सही होंगे। तो आपने जो कथन सही नहीं है वो पहचानना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, यह कथन सत्य है। गांठ बांध लीजिए इसकी। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। विक्रय लागतें एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसकी ज़रूरत आगे भी आपको पड़ेगी, तो इसलिए इसको याद रखिएगा। विक्रय लागतें किस बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता है? एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता है, और ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो बी भी सत्य है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। एकाधिकार प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं, नहीं, यह कथन असत्य है। जो ऑप्शन सी में जो कथन दिया हुआ है, ऑप्शन सी में बच्चों, वह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, ना कि समरूप वस्तुएं। क्योंकि समरूप वस्तुएं तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है, ना कि एकाधिकार प्रतियोगिता की। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। तो जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी हमको एक बार देख लेना चाहिए। एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता होता है, यह कथन भी सत्य है। तो हमने यहाँ क्या देखना था? वो कथन ढूंढना था जो सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो वो कथन कौन सा मिला हमको? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में जो कथन दिया हुआ वो सत्य नहीं है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। पूर्ण कीमत नियंत्रण किस बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता है? अब हम बात कर रहे हैं पूर्ण कीमत नियंत्रण की। तो पूर्ण कीमत नियंत्रण किस बाजार की विशेषता है? ऑप्शन देखिए बच्चों। पहले ऑप्शन ए है एकाधिकार, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है एकाधिकार प्रतियोगिता, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अब बताइए मुझे, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप सही दिमाग लगा रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं कि पूर्ण कीमत नियंत्रण कब होगा? कब होगा पूर्ण कीमत नियंत्रण? सही दिशा में जा रहे हैं आप, और सोचिए इस बारे में। पूर्ण कीमत नियंत्रण कब होगा? जब किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होगा, और वो एक ही विक्रेता किस बाजार में होता है? एकाधिकार बाजार में। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, एकाधिकार बाजार वह अवस्था है, एकाधिकार बाजार वह बाजार है जिसमें जो विक्रेता है, जो फर्म है, उसका वस्तु की कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है। अच्छा, एक बाजार ऐसा है जिसमें विक्रेता का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता, बल्कि आंशिक नियंत्रण होता है। वह कौन सा बाजार है बताइए? वह बाजार होता है बच्चों, कौन सा बाजार होता है बच्चों बताइए? एकाधिकार प्रतियोगिता। सही समझे हैं आप। एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें पूर्ण नियंत्रण नहीं, आंशिक नियंत्रण होता है। पूर्ण नियंत्रण होता है एकाधिकार में, और आंशिक नियंत्रण होता है एकाधिकार प्रतियोगिता में। और कौन सा बाजार है जिसमें विक्रेता का यानी फर्म का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता? वह तो केवल एक स्वीकारक मात्र होती है, ना कि निर्धारक। जो भी कीमत होती है वो उद्योग में निर्धारित होती है, और फर्म को तो बस कीमत स्वीकार करनी पड़ती है, उसके निर्धारण में उसका कोई रोल नहीं होता। वह कौन सा बाजार है? सही समझे हैं आप? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें जो फर्म है उसका कीमत पर नियंत्रण नहीं होता, बल्कि कीमत स्वीकारक होती है। सही बात है। आगे बढ़ते हैं आप। अब हम बात करने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? किस बाजार में फर्म एक कीमत स्वीकारक होती है? अब ध्यान से देखिए, किस बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है? पिछले क्वेश्चन के आंसर में ही मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था। अब आपको बताने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ऑप्शन ए है एकाधिकार, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है एकाधिकार प्रतियोगिता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। बिल्कुल सही बताया, पूर्ण प्रतियोगिता। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्ण प्रतियोगिता। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की।
नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो 11वां क्वेश्चन है वो है, किस बाज़ार में कीमत एवं सीमांत लागत बराबर होती हैं? वह कौन सा बाज़ार है जिसमें कीमत तथा सीमांत लागत बराबर होती हैं? ऑप्शन ए है एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है एकाधिकार, ऑप्शन सी है पूर्ण प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन से बाज़ार में होता है कि कीमत और सीमांत लागत बराबर हों? तो फिर बता रहा हूँ मैं ऑप्शन ए है एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन बी है एकाधिकार और ऑप्शन सी है पूर्ण प्रतियोगिता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस बाज़ार में कीमत और सीमांत लागत बराबर होती है? समझ में आया आपको? तो बताइए किस बाज़ार में बराबर होती हैं? यस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में जो कीमत और सीमांत लागत बराबर होती हैं। आगे बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू पी, यानी ए आर बराबर है एम आर बराबर है एम सी बराबर है ए सी बराबर है पी। यह अवस्था कब पाई जाती है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला है, बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा ध्यान से इसको समझेंगे आपको और थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसके आंसर को आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं। एकाधिकार बाजार में सामान्य लाभ की स्थिति में, पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ की स्थिति में। ऑप्शन सी में देखिए एकाधिकार प्रतियोगिता में सामान्य लाभ की स्थिति में। ऑप्शन डी में देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में असामान्य लाभ की स्थिति में। बच्चों आपको पता है जो एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता है उसमें जो ए आर और एम आर बराबर नहीं होते। आपको पता है ए आर ऊपर होता है, एम आर उससे नीचे होता है, ए आर और एम आर बराबर नहीं होता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो इसका आंसर कतई नहीं हो सकता क्योंकि ए आर और एम आर इन एकाधिकार में भी बराबर नहीं होते और एकाधिकार प्रतियोगिता में भी बराबर नहीं होते। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो कतई सही नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन बचे ऑप्शन बी और डी। ऑप्शन बी तो ए आर और एम आर, तो ऑप्शन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर और एम आर बराबर होते हैं। तो अब आपके पास ऑप्शन बचे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में ए आर और एम आर बराबर होते हैं, आपको पता है, परंतु ए सी और ए आर कब बराबर होंगे? जब बराबर होंगे जब सामान्य लाभ की स्थिति होगी, यानी ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू एम सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू पी। यह केवल जब होगा जब ऑप्शन बी होगा, यानी पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ की स्थिति होगी। यदि असामान्य लाभ की स्थिति होगी तो जो ए आर है और ए सी है वो दोनों बराबर नहीं होंगे, बल्कि ए आर ए सी से अधिक होगा, ए आर ग्रेटर देन ए सी होगा। और इस स्थिति में यह ऑप्शन यह अवस्था नहीं हो पाएगी। यह अवस्था केवल जब हो पाएगी जब पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ की अवस्था होगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, किस बाजार में मांग वक्र मोड़दार होती है? किस बाजार में जो मांग वक्र है वो किंक्ड होता है, किंकी होता है? तो अब देखिए ऑप्शन ए है आपके सामने अल्पाधिकार, ऑप्शन बी है एकाधिकार, ऑप्शन सी है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ऑप्शन डी है एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार। तो कौन से बाजार में जो डिमांड कर रहे हो किंकी होती है? तो अभी तक हमने एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार प्रतियोगिता की तो बात कर चुके हैं, उसमें कभी कहीं भी ये जिक्र नहीं आया कि उसमें डिमांड कर किंकी होती है। तो अब आपके सामने तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि अल्पाधिकार ही बाज़ार वो बाज़ार है जिसमें जो डिमांड कर्व है वो क्या होती है, वो किंक्ड होती है, किंकी होती है, यानी उसमें एक मोड़ होता है। और यह जो किंक डिमांड कर की जो धारणा थी वो स्वीजी ने दी थी। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी आपको 4 कथनों में एक कथन सत्य मिलेगा
और 3 कथन असत्य हैं। तो आपको वो सत्य जो कथन है वो पहचानना है। पहला ऑप्शन है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत निर्धारक होती है। हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक होती है, ना कि निर्धारक। यानी ऑप्शन ए तो गलत है, असत्य है। तो ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी देखते हैं। अल्पाधिकार बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषता, सबसे पहली विशेषता जो होती है वो यही होती है कि इसमें कुछ ही विक्रेता होते हैं, और यहाँ पे लिखा है बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी भी हमको पता चल गया, ये भी इनकरेक्ट है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी क्या है? एकाधिकार प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। एकाधिकारी प्रतियोगिता में समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। आपको ये भी पता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है, ना कि समरूप वस्तुएं, क्योंकि समरूप वस्तुएं तो केवल पूर्ण प्रतियोगिता में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, अल्पाधिकार बाजार में व्यापार गुट पाए जाते हैं, यह कथन सत्य है। तो हमने यहाँ पे क्या देखना था, कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन डी ही इसमें सत्य कथन है। बाकी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों कथन असत्य हैं। ऑप्शन डी इसमें सत्य है, ट्रू है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कौन से बाजार में फर्म के लिए कीमत रेखा सरल क्षैतिजीय रेखा होती है? यानी कौन से बाजार में फर्म के लिए जो AR कर्व है, प्राइस लाइन है, वो एक हॉरिजेंटल, सिंपल हॉरिजेंटल लाइन होती है। क्षैतिजीय को इंग्लिश में हॉरिजेंटल कहते हैं। तो सिंपल हॉरिजेंटल लाइन किस में होती है, किस बाजार में होती है? कीमत रेखा यानी AR कर्व किस में होती है? सोचिए, थोड़ा याद करिए, तो आपको बिल्कुल याद आएगा। वो होता है कौन सा बाजार? ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए है अल्पाधिकार, ऑप्शन बी है एकाधिकार, ऑप्शन सी है पूर्ण प्रतियोगिता, और ऑप्शन डी है एकाधिकार प्रतियोगिता। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? ऑप्शन सी करेक्ट है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वो बाजार है जिसमें जो फर्म की जो कीमत रेखा होती है वो क्या होती है? एक सिंपल हॉरिजेंटल लाइन होती है, एक क्षैतिजीय रेखा होती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध इनमें से किस बाजार की महत्वपूर्ण विशेषता है? किस बाजार में फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है एकाधिकार, ऑप्शन बी है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है एकाधिकार प्रतियोगिता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किस बाजार में फर्मों के प्रवेश पर जो प्रतिबंध है वो उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में आप देखिए बच्चों, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो बहुत सारे विक्रेता क्यों हुए? क्योंकि प्रवेश पे प्रतिबंध नहीं है, जब तो बहुत सारे विक्रेता हुए। दूसरा है जिसमें ऑप्शन सी देख रहे हैं आप, एकाधिकार प्रतियोगिता। एकाधिकार प्रतियोगिता में भी बहुत सारे विक्रेता होते हैं। तो बहुत सारे विक्रेता क्यों हैं? क्योंकि वहाँ पे भी प्रतिबंध नहीं है फर्मों के प्रवेश पर, तभी उसके कारण वहाँ पे भी बहुत सारे विक्रेता हैं। परंतु जो एकाधिकार बाजार है वहाँ किसी उस बाजार में एक ही विक्रेता होता है, और जब एक ही विक्रेता है तो वह एक ही विक्रेता क्यों है? क्योंकि उसमें फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध है, विक्रेताओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है, जिसके कारण केवल एक ही फर्म होती है, और इसलिए इसका नाम एकाधिकार होता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में क्या है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको यहाँ पे एक असत्य कथन पहचानना है। यानी ABCD, इनमें आपको 3 कथन आपको सत्य मिलेंगे, एक कथन असत्य है। वो असत्य कौन सा कथन है वो आपको ढूंढना है, पहचानना है। तो हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु का अपना अपना बाजार होता है, यह कथन सत्य है बच्चों। अब बात करते हैं ऑप्शन बी की। एकाधिकार में अन्य बाजारों की अपेक्षा कीमत कम और उत्पादन अधिक होता है, यह कथन असत्य है। क्योंकि एकाधिकार बाजार में एक ही विक्रेता यानी एक ही फर्म होती है, और जो वो एक ही फर्म है वो अपेक्षाकृत कम कीमत पे तो वस्तु नहीं बेचेगी, उसमें अपेक्षाकृत कीमत जो होगी वो
अधिक ही होगी क्योंकि विक्रेता एक है। तो इसमें जो बात लिखी है कि अन्य बाज़ारों की अपेक्षा इसमें कम कीमत होती है, ये कथन असत्य है। अन्य बाज़ारों की अपेक्षा इसमें अधिक कीमत होती है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट है। तो आपको असत्य कथन पहचानना था, 4 कथन में से एक कथन असत्य था, वो ऑप्शन बी है। तो आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं रही, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं ऑप्शन सी को। एकाधिकार में कीमत विभेद संभव होता है। आपको पता है कि एकाधिकार में कीमत विभेद संभव होता है, कथन सत्य है। और ऑप्शन डी है, फर्मों की परस्पर अंतर्निर्भरता के कारण अल्पाधिकार में कीमत तथा उत्पादन अनिर्धारणीय होता है। यह भी हमने पहले जिक्र किया है जब मैंने आपको बताया था कि इनकी डिमांड कर होता है, और उसका रीज़न यही होता है कि जो अल्पाधिकार बाज़ार है यहाँ पे जो फर्म है वो आपस में इतनी इंटरडिपेंडेंट है कि उनके उत्पादन की उनकी कीमत का निर्धारण करना सरल नहीं है। तो इसलिए उनका डिमांड कर, जो स्वीजी ने डिमांड को बताया था, उसने बताया था कि जो अल्पाधिकार बाज़ार है उसमें जो डिमांड का है वो किंकी यानी मोड़दार होता है। तो ये जो बात ऑप्शन डी वो भी करेक्ट है, ऑप्शन डी भी सत्य कथन है। तो इसका जो जवाब होना चाहिए वो ऑप्शन बी, क्योंकि हमको असत्य कथन पहचानना था और इसमें असत्य कथन एक ही है, वो है ऑप्शन बी। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। किस बाज़ार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? किस बाज़ार में विक्रय लागतों का महत्व होता है बताइए। एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता। तो किस बाज़ार में विक्रय लागतों का महत्व होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि एकाधिकार प्रतियोगिता बाज़ार वो बाज़ार है जिसमें विक्रय लागतें पाई जाती हैं, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में विक्रय लागतें नहीं होती। वहाँ कस्टमर को, वहाँ बायर्स को, क्रेताओं को बाज़ार में का पूर्ण ज्ञान होता है, तो वहाँ पे विक्रय लागतों की आवश्यकता नहीं है। एकाधिकार प्रतियोगिता बाज़ार ऐसा बाज़ार है जिसमें क्रेताओं को पूर्ण ज्ञान नहीं होता, अपूर्ण ज्ञान पाया जाता है, जिसके कारण वहाँ विक्रय लागतें भी पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इनमें से कौन सी विशेषता एकाधिकारी प्रतियोगिता बाज़ार से संबंधित है? एकाधिकारी प्रतियोगिता बाज़ार से संबंधित विशेषता कौन सी है? पहली विशेषता, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है एक विक्रेता, नहीं है, क्योंकि एक विक्रेता किसकी विशेषता होती है? एक अधिकार की, इसकी विशेषता नहीं है एक अधिकार प्रतियोगिता की। ऑप्शन बी है समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं किसकी विशेषता होती है बच्चों? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, यह भी एक अधिकारी प्रतियोगिता की नहीं है। फर्मों के प्रवेश व निकासी पर प्रतिबंध। बच्चों, फर्मों के प्रवेश और निकासी पर प्रतिबंध किस बाजार में होता है? एकाधिकार बाजार में और अल्पाधिकार बाजार में। इन दोनों बाजारों में ऐसा होता है कि फर्म के प्रवेश और निकासी पर प्रतिबंध होता है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, वस्तु विभेद। वस्तु विभेद एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो 19th क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, वस्तु विभेद। तो वह विशेषता जो एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वह है वस्तु विभेद। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्य लाभ उत्पन्न होते हैं जब, कब होते हैं सामान्य लाभ? जब AR MR से अधिक, यानी AR ग्रेटर देन MR हो। ऑप्शन बी देखो, AR लेस देन MR हो। सी देखिए, AR इज इक्वल टू AC हो। और ऑप्शन डी देखिए, TR ग्रेटर देन TC हो। तो सामान्य लाभ कब उत्पन्न होते हैं बच्चों? सामान्य लाभ जब उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन जो सी है इसमें वो करेक्ट है, AR और AC बराबर होते हैं। जब AR और AC बराबर होते हैं उस अवस्था में सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। मार्केट्स यूनिट से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने समझे। ये वे क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं, तथा इन क्वेश्चंस के साथ साथ इन क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करते वक्त हमने कुछ अन्य क्वेश्चन जो इसमें शामिल नहीं थे उनकी भी चर्चा की है जो पूछे जा सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया है या कहीं आपको कोई डाउट रह गया है
तो आप उस पोर्शन को दोबारा देखिए या अपने अध्यापक की सहायता लीजिए। इससे आपको उस पोर्शन को समझने में मदद मिलेगी। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा। इस आशा के साथ हम इस वीडियो में अभी आपसे विदा लेते हैं। आपको एग्ज़ाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।